कहते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मुश्किलें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही बड़ी सफलता भी होगी। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश चौधरी, रॉयल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। जैसा कि विदित है, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड आरबीएससी का 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और हर बार की भांति इस बार भी रॉयल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के छात्र छात्राओं ने इतिहास को दोहराया है, अपना परचम लहराया है और एक बार फिर से एक बेहतर से बेहतर परिणाम दिया है। आज इस कड़ी में मेरे साथ हैं पुरुंजय यादव, जिन्होंने 10th क्लास में 96% का स्कोर किया है। आज हम रूबरू होंगे पुरुंजय यादव से और जानेंगे इसकी सफलता की इस कहानी को। ये जर्नी जो है इसकी, ये सफलता की जो जर्नी है, ये किस तरीके से इस रास्ते पर चल करके इस जर्नी को कवर करके इस डेस्टिनेशन पर, इस मंजिल पर पहुंचा है और आगे इसके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आइए मिलते हैं पुरुंजय से। तो पुरुंजय, हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो देख सकते हैं बच्चे का जोश बहुत हाई है और बच्चा बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो पुरुंजय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा जो परिणाम है स्कूल को दिया है, अपने परिवार को दिया है, इस समाज को दिया है। तो पुरुंजय, कैसा माहौल है घर में? सर बहुत अच्छा माहौल है, सभी बहुत खुश हैं और मेरे को भी काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइड फील हो रहा है। ऐसे रिग्रेट नहीं हो रही है कि अपन ने अपना 1 साल वेस्ट किया, जो एम था वो अचीव नहीं हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा था कि इस सब्जेक्ट में इतना करना था ये कम रह गया, या फिर इसमें इतना करना था, अपनी ये मिस्टेक्स रही और जो भी कम रही है। जैसे 96 था मेरा, अगर 97 98 होता तो और भी अच्छा होता। तो वो एक मोटिवेशन दे रहा है कि अब 12th में इसको और अच्छा करना है, या फिर आगे जो भी हैं उसमें जो भी कमियां रही मेरी 10th क्लास में उनको इम्प्रूव करना है। और एक बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है कि लाइक फ्यूचर में भी कभी मैं कुछ भी करता हूँ तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी कि 10th में भी अपन ने 96 किया था तो ये भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अपने। तो आपने अपने ही लिए एक माइलस्टोन सेट कर लिया है कि अब की बार यदि मैंने 96 का स्कोर किया है तो आने वाले टाइम पर मैं इसको 98 99 तक लेकर के जाऊंगा। ये एक अच्छी बात है, देखिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये होते हैं कि अगर उनको लगता है कि यार मेरी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम आ गई तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, कोई भी बच्चा डिमोटिवेट अपने आप को ना करे और अपने आप को मोटिवेटेड रखे और एक इंस्पिरेशन ले, इसे एक चैलेंज के तौर पे ले कि आने वाले टाइम पर मैं इससे बेहतर करूँगा और अच्छा इसको स्कोर को मैं बनाऊँगा। तो पुरुंजय, आप ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस कामयाबी में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? सर जो भी मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लाइक डायरेक्टर सर, मेरे सभी टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और जो भी इसमें इंक्लूडेड था जिसने भी मुझे मोटिवेट किया, उन सब का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी अगर नहीं होता, एक सिंगल पर्सन भी अगर नहीं होता, शायद थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाता। और यह सभी चीज़ थी, एक मोटिवेशन जो था स्कूल ने मोटिवेट करके काफ़ी रखा, क्योंकि डिमोटिवेट होने पर मैं हुआ भी था। फैब के अंदर मेरे थोड़े मार्क्स कम होते थे प्री बोर्ड में, तो लेकिन एक डिमोटिवेशन नहीं आने दिया स्कूल ने मोटिवेट करके रखा। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी। एंड डायरेक्टर सर का जो मोटिवेशन था वो आज भी याद है और अभी हमेशा रहेगा वो। तो सभी का रोल रहा, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे पेरेंट्स थे, चाहे डायरेक्टर सर थे, चाहे प्रिंसिपल मैम थे, सभी ने अपना अपना रोल निभाया है। और पुरुंजय, ये तो देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्ट पुरुंजय ही लेकर के आया है, लेकिन हम किसी के भी रोल को कम नहीं आंक सकते हैं। तो पुरुंजय, एक आमतौर पर देखा गया है कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन पे डिप्रेशन या स्ट्रेस हावी हो जाता है, कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में बैठ जाता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे परसेंटेज जो मैं चाहता हूँ वो आएगी या नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, और यदि ऐसा हुआ तो आपने उस कैसे पार पाए उस चीज़ से? सर मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। जैन के लास्ट में, लाइक फरवरी जो थी वो ऑलमोस्ट तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का जो 2 या 3 वीक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे
डिप्रेशन में ऐसे स्ट्रेस में रहते थे। एक तो मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे थे उस टाइम पे, और फिर इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा स्कोर करता था उस टाइम, लेकिन इंग्लिश में मेरे एक बार मार्क्स बहुत कम आए, तो ये अल्टीमेटली मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। एक डिप्रेस्ड फीलिंग आती थी अंदर से, ऐसे रोने का सा मन करता था कि अभी क्या होगा, अभी एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम 3 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। और ऐसे लाइक 28 डेज़ पूरे 1 मंथ का भी टाइम नहीं होता था, 2 दिन कम होते हैं फ़ेब में। तो ऐसे हालात में फिर आपने कैसे अपने आप को इन चीज़ों से पार पाया कि भाई आप अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर निकल कर के आए? किसने इसमें आपकी हेल्प की और किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और इतनी अच्छी परसेंटेज आपने इतने अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपने स्कोर किए हैं? सर इसमें एक ही चीज़ होती है कि आपको अब गिव अप नहीं कर सकते हो। आप आपका जो भी पास था वो था, आप जैसा भी था, आप उसको बैठ के रो नहीं सकते कि वो मेरा ऐसे था, मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी जस्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अब गिव अप नहीं कर सकते हो, जैसा है आपको अब जो टाइम बचा है उसी में करना पड़ेगा। और मेरा एम था कि अभी मुझे कैसे भी करके 90+ स्कोर करना है, क्योंकि अब मैंने पास में जो भी रहा, मेरा जो भी चीज़ें थी उनकी वजह से अब मैं डिप्रेस नहीं हो सकता। इसमें मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे फादर का, और जो डायरेक्टर सर थे उनका काफ़ी मोटिवेशन था इस चीज़ में, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करके रखा। और मेरी मम्मी भी मुझे रोज़ कहती थी कि नहीं अभी ऐसे मत समझना कि नहीं हो सकता, अभी भी टाइम है, कर लेगा तू, ये सब चीज़ें। तो फिर कुछ टाइम बाद जब चीज़ें कंट्रोल में आने लगी और साइंस और इंग्लिश में मेरे स्कोर वापस से ऊपर आने लगे, मैथ्स में भी थोड़ा बहुत, मेरे मैथ्स में वो कैलकुलेशन ऐसे सिली मिस्टेक्स में काफ़ी मार्क्स कट जाते थे, वो सब चीज़ें दूर होने लगी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अभी सिचुएशन कंट्रोल में। फिर थोड़ा सा कोविड की वजह से टाइम एक्स्ट्रा मिला तो उसमें मैंने 96 तक कर लिया, उसमें फ़ायदा हुआ आपको। तो चलिए देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के नज़दीक यदि आकर के आपका स्कोर अप एंड डाउन कहीं हो रहा है तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, यू जस्ट नीड टू बिलीव यूर सेल्फ, नेवर गिव अप। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे के कहीं ना कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो ना बच्चे गिव अप करें, ना पेरेंट्स गिव अप करें। अच्छा पुरंजय, ये बताइए आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? सर मेरा सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, और मेरा फ्यूचर का एम भी यही है कि मुझे इंजीनियर बनना है और फिज़िक्स में रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे फिजिसिस्ट बनना है। फिजिसिस्ट बनना है? यस सर। चलिए, तो आपको फिजिसिस्ट बनना है, आगे जा कर के आप बड़ा काम करना चाहते हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि आप आगे जा कर के दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, आप बहुत बड़ा नाम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कामयाबी इस लेवल की मिलती है तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने स्कूल के पूरे माहौल को समझा है, टीचर्स को समझा, बच्चों को समझा है, डायरेक्टर सर को समझा है, प्रिंसिपल मैम को समझा है, पेरेंट्स का भी योगदान रहा। अब ये बताइए मेरे को, इस स्कूल के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि पुरंजय सबसे बड़ी ताकत क्या है स्कूल की, ये जो विद्यालय है इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा इस बारे में? सर इस स्कूल की एक चीज़ नहीं है कि जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कूल में ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो एकेडमिकली कैसा भी बच्चा हो, उसको उसका जो एम है उस पर फोकस करवाया जाता है कि आपका एम है ये और आपको ये अचीव करना है। ऐसे नहीं है कि जस्ट आ गया बच्चा, फीस लेनी है, पढ़ रहा है पढ़ेगा, जो नहीं भी पढ़ रहा है उसको भी पूरा मोटिवेट किया जाता है। काफ़ी बच्चे थे जो कि स्कूल नहीं आते थे लास्ट टाइम में, उनको भी कंटिन्यूसली मोटिवेट करना कि नहीं तुम्हें घर स्कूल आना है, एटलीस्ट तुम प्री बोर्ड दो, और जितनी भी चीज़ें थी। एंड मेंटरशिप जो थी स्कूल की वो काफ़ी अच्छी थी। सभी टीचर्स, ऐसे कोई नहीं है कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, नहीं, टीचर्स भी उसको अपनी प्रॉब्लम समझते थे कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को गाइड करें कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सो मेंटरशिप एक काफ़ी अच्छी थी। एकेडमिकली स्कूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैं पहले जो बिलीव करता था कि ठीक है जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको तो रट, जैसे हिंदी इंग्लिश में काफ़ी होता है कि रट के कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ थी जो कि टीचर ने डेवलप करी कि जो पैराग्राफ होते हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा। जितना जल्दी आप समझोगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो जितना ज़्यादा आप उसकी लर्निंग को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, ना कि आप उस चीज़ को ऐसे एज इट इज़ रट लो इस टाइप से, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी स्कूल की। एंड ये सब चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी स्कूल की। थैंक यू।
तो मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्कूल है ये क्रैमिंग पर ध्यान नहीं देता है, यहाँ जो भी फोकस रहता है वो क्रिएशन पे रहता है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स को इनोवेटिव बनाया जाता है, क्रिएटिव बनाया जाता है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, किसी पे डिपेंड हो बच्चा ऐसा उनको यहाँ प्रिपेयर नहीं किया जाता है। तो ये तो चलिए पुरन जी आपने एक बहुत बड़ी ताकत बताई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि भाई इंग्लिश हिंदी को बच्चे क्रैम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्रिएटिव बनाया गया है। अच्छा, ये जो अब आने वाली जनरेशन है, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अब सब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने रिजल्ट इतना अच्छा दिया है, तो जब बच्चा टॉपर रहता है तो उसकी तरफ सभी का ध्यान रहता है। आपका क्या मैसेज है उन जूनियर्स के लिए? मेरा यही मैसेज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी जो एम है उसको टाइम कितना दे रहे हो। आपका टाइम डिवोशन प्लस आपकी हार्डवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग होते हैं उनको ऐसे स्ट्रेस होता है कि उसमें तो आईक्यू ज़्यादा है, वो तो स्मार्ट ज़्यादा है, वो जल्दी कवर कर लेता है, उसको एक बार में समझ में आ सकता है। मेन चीज़ आपकी है कि आप ऑफ कोर्स आप हो सकते हो कि नेचुरली इतने स्मार्ट नहीं हो, लेकिन आप उस चीज़ को आर्टिफिशियली डेवलप कर सकते हो। आप अपने एफर्ट ज़्यादा डाल सकते हो उस चीज़ को जो नेचुरली स्मार्ट है उससे भी ज़्यादा आगे निकलने के लिए। एंड यही चीज़ स्कूल की भी है कि वो ऐसे नहीं देखते कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, वो ये देखते कि कौन कितना अपने एफर्ट डाल रहा है। सो एफर्ट इज़ मेन थिंग, आप कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो, ये चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस एक चीज़ होती है कि आप अपने एम पे कितना फोकस्ड हो। कुछ लोग होते हैं वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अपने टाइम में निकाल के खेल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने एम से डाइवर्ट होकर उस पर फोकस कर रहे हो। कि आगे अभी जो कुछ साल हैं एंड ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी होती है इसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप एक बार या फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या फिर कुछ ऐसे आर्मी में ऑफिसर बन गए, कोई बहुत बड़े ऑफिसर बन गए तो अब आपका हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। अब भी आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऊपर आना होता है, वहाँ पे भी आप नीचे आ सकते हो, वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करके ऊपर आनी पड़ेगी, वहाँ पे भी आपको फाइट मारना पड़ता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को, अपने एटीट्यूड को किस तरीके से रखते हो और आपका कैरेक्टर कैसा है, आप सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इन्हीं पे फोकस करें और अपने एम को सबसे इम्पॉर्टेंट रखें। कोई भी मोटिवेशन होती है, ऑडिटरी मोटिवेशन है, कोई आपको कोई चीज़ देख के मोटिवेशन मिलती है, कोई चीज़ सुन के मोटिवेशन मिलती है, तो उस मोटिवेशन को नहीं जाने दें, क्योंकि मोटिवेट हम जब तक अंदर से रहेंगे तब तक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ऐसे नहीं है कि किसी ने मोटिवेट कर दिया, कोई गाना सुना दिया मोटिवेशन वाला तो हो गए मोटिवेट, क्योंकि वो जस्ट टेम्प्रेरी मोटिवेशन है। जब तक हम अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे हमारे एम को लेकर, तब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगी। और अंदर से मोटिवेशन तभी आती है जब हम एम पे फोकस्ड रहते हैं। सो यही है मेन चीज़। तो देखिए पुरुन जी ने कितनी शानदार एक बेहतरीन बात कही है। यदि आप कोई गाना सुन लेते हैं, यदि आप कोई स्टोरी सुन लेते हैं, यू कैन बी मोटिवेटेड बट फॉर अ लिटिल वाइल। जो रियल मोटिवेशन है दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से निकल कर के आती है, और वो जो मोटिवेशन अंदर से निकल कर आती है दैट लीड्स यू टू सक्सेस, वो आपको कामयाबी की राह पर ही लेकर के जाती है। तो जो भी बच्चे, जो भी जूनियर्स पुरुंजे को सुन रहे हैं, वो भी अपने अंदर इस बात को लेकर के आएँ कि भाई हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। हमें किसी मोटिवेशन को सुन करके, कोई मोटिवेशनल स्टोरी को सुन करके या कोई गाना सुन करके अपने आप को मोटिवेट नहीं करना है। अच्छा पुरुंजे, एक बात और आती है, देखने में आता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम भी टीचर हैं, तो हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? वो सुबह का है, शाम का है, रात का है, दिन का है, और सर कितनी देर हमें पढ़ना चाहिए? मीन स्टडी के आवर्स कितने होने चाहिए, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी? पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? इस बारे में आपका क्या विचार है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। एक है आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको एक चैप्टर लर्न नहीं हुआ, और एक है आप 1 घंटे में भी अपने शॉर्ट नोट्स बना के कुछ भी आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रखा है सब चीज़ों को कि आप जल्दी कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास टाइम बहुत कम होगा और पूरी बुक आपको करनी पड़ती है, तो ऐसे नहीं है कि हो जाएगा कैसे भी। सो स्ट्रेटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टाइम का यही है। मैं तो 5 से 6 घंटे पढ़ता था ऑन एन एवरेज, और एग्ज़ाम टाइम में इंक्रीज़ भी हुआ, डिक्रीज़ भी होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ भी नहीं हुआ आज, तो वो भी होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि हमें अपने आप को एक कंसिस्टेंट रखना है एक फिक्स्ड चीज़ पे, एंड कब पढ़ना चाहिए वो खुद पे डिपेंड करता है। आपको कब बेस्ट लग रहा है, कुछ कहते हैं मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं इवनिंग में, कुछ कहते हैं नाइट में। मेरा ये मानना है कि जब आपको बेस्ट लगे तब आप पढ़ो। मैं जैसे मैथ्स का कभी भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फिज़िक्स में मेरे को
रात को ज़्यादा समझ में आती थी फिज़िक्स, थोड़ा क्रिएटिविटी लेवल पीक पे रहता था। सो फिज़िक्स को मैं रात को पढ़ता था, और सोशल साइंस है वो मेरे को सुबह होती थी तो मैं वैसे करता था। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये हैं ये कभी भी होते थे, जब भी मेरे को टाइम मिलता था, मेरे को लगता था कि अभी कर लेना चाहिए, सो मैं तब करता था। यही था मैं। तो मीन्स पढ़ने के लिए कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है, जब आपका मन हो पढ़ने का तभी आप पढ़ें। अब आपका मन है सोने का और उस समय किसी ने कह दिया कि इस समय पढ़ना चाहिए, आप पढ़ेंगी कहाँ से? आपको तो नींद आ रही होती है। जब आप फ्री हैं, माइंड फ्री है, वही टाइम आपके लिए बेस्ट है। यानी कि जब आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, जब आपका पढ़ने का मन हो, आपका दिल गवाही दे, आपका मन कहे कि पढ़, वही टाइम आपके लिए बेस्ट है, वही टाइम आपके लिए अच्छा है। सारे ही टाइम अच्छे, जब आपका दिल करे पढ़ने का उसमें आप पढ़ें तो आप एक बेहतर परिणाम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर के आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारा इंटरव्यू रहा, एक हमारा ये इंटरव्यू सेशन रहा पुरंजय यादव के साथ, जिसने 96 स्कोर किया है RBSC 10th क्लास में। और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि आने वाले टाइम पर हम फिर कभी पुरंजय के साथ बैठें और ये अपने रिजल्ट को और बेहतर करे, और आने वाले टाइम पर जो भी ये बनना चाहता है, भगवान इसकी उम्मीदों को पंख लगाए और ये लड़का ऐसे ही सफलता की डगर पर चलता चला जाए और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। तो पुरंजय, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सफ़र, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।